दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी, मैं आपको तो बता ही रही हूँ, जो मैं खुद का अनुभव की हूँ मैं उस आधार पर बता रही हूँ। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, जैसे कि मैं बहुत परेशान थी अपने पति को लेकर के, उनकी ऐसी दिक्कत सामने आ गई थी कि उनको रात में नींद नहीं आती थी, दवाइयाँ लेते थे उनको नींद नहीं आती थी। और जब मैंने इस चीज़ को देखा कि वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, उनको परेशानी है, वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। भाई, उनका सीटी स्कैन हो चुका था पूरा, और डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, दवाइयाँ भी चालू थी मगर दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। तब मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं। भाई, सब कुछ इलाज तो मैंने सब कुछ करवा रही हूँ, दवाइयाँ सूट नहीं कर रही, इसका मतलब कहीं ना कोई दिक्कत आ रही। तब मैंने दोस्तों क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। मेरे सिर्फ अभी 2 ही बार के पाठ हुए हैं। मतलब मैंने संकल्प लिया था कि मैं 11 दिन का पाठ करूँगी कंटिन्यू, मगर मेरा पहला पाठ जिसके होने के बाद में मुझे कुछ ऐसी दिक्कत मेरे सामने आ गई, और मेरा पहले पाठ के बाद में कुछ गैपिंग हो गई। फिर मैंने भगवान जी से क्षमा मांगी कि मैं आपका नहीं कंटिन्यू नहीं पाठ कर पाऊँगी, तो मैं सैटरडे को ही आपका पाठ करूँगी। दोस्तों, मैंने पहले सैटरडे को पाठ किया, उसके बाद मैंने सेकंड सैटरडे को पाठ किया। दोस्तों, पहले सैटरडे के पाठ करने के बाद ही मेरे पति की तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया, क्योंकि मैंने बजरंग बाण का पाठ किया था। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल सच बता रही हूँ ये बात। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, मेरे घर में मेरे साथ में बीमारी को लेकर समस्या थी, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बीमारी थी। तो उस चीज़ की समस्या मेरे हस्बैंड को थी, तो मैंने एक पत्नी होने का धर्म निभाया, और मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। और पहला पाठ ही मैंने किया था, बहुत अच्छा रिलीज मिला, उनको रिलीफ मिला और उनको बहुत आराम मिला। जहाँ हालांकि मैंने उनको ये बात नहीं अभी तक बताई है कि मैंने बजरंग बाण का पाठ किया, उसके असर से वो खुद बोलते कि पता नहीं मुझको नींद कैसे आ जाती है, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। पहले मुझे रात में नींद नहीं आती थी, अब मैं दिन में भी सो जाता हूँ, जबकि मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने वो बात अपने हृदय में छुपा के रखी, अपने भगवान को बताया कि मैंने जो पाठ किया उसका रिजल्ट मुझे मिला है। और दोस्तों, मैंने सिर्फ 2 पाठ किए, उसका मुझे रिजल्ट मिल चुका है। अभी मेरे बकाया पाठ और पड़े हैं दोस्तों, मैं वो सैटरडे को वो 11 पाठ पूरे कर दूंगी हनुमान जी के। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में कोई भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको बच्चों के लेके समस्या, आपके घर में बरकत नहीं, मतलब हम कह सकते हैं हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे कठिन समय रहते हैं जिसमें हमको समझ में नहीं आता कि हम किस पंडित के पास जाएं, कहाँ पूजा पाठ करवाएं, कुछ नहीं समझ में आता। दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको है, सिर्फ और सिर्फ मंगलवार या दोस्तों, मैंने शनिवार का दिन चूज़ किया है, और आप मंगलवार का दिन चूज़ कर सकते हैं। मैंने शाम का समय रखा है दोस्तों, दिन सुबह के समय हमारे पास टाइम नहीं रहता है, सुबह बच्चों का लंच तैयार करना होता है, बहुत हड़ाबड़ी में काम होता है, मैं सुबह का समय पूजा नहीं कर पाती हूँ। इसलिए शाम को मैंने 8 बजे का पाठ रखा है। मैं शाम को 8 बजे हनुमान जी की पूजा करती हूँ, जो मुझसे जुड़ता बनता है दोस्तों, मैं वही पूजा में इस्तेमाल करती, फूल हुआ, प्रसाद हुआ, वो कुछ रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद भगवान जी को बता देती हूँ कि भगवान जी, मेरे पास आज इतनी व्यवस्था में, इतनी व्यवस्था में आपकी पूजा, कि भगवान ये नहीं कहते कि मेरे पास इतना सब कुछ रखो, भोग प्रसाद रखो तभी मैं खुश होऊंगा। भगवान तो खाली आपके भाव के भूखे रहते हैं। तो आपके पास जितना भी जुड़े बने, एक तिल का दीपक जलाना होता है, प्रसाद में आप मिश्री का प्रसाद रख सकते हैं, लड्डू का प्रसाद रखते हैं, पीले फूल रख सकते हैं, तुलसी की पत्ती रखनी चाहिए, और एक लोटे में जल रखा जाता है, दूसरे लोटे में जल रखा जाता है, जिसको जो रोगी होता है, जो घर के लोग होते हैं, उनको पिलाया जाता है वो जो है जल। और सिर्फ पहले जब हम बैठते हैं आसन पे, वो आसन साफ सुथरा होना चाहिए। जो मैंने दुपट्टा ओढ़ रखा है, मैं यही दुपट्टा ओढ़ के पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि पीला रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और उस दिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल मैं खुद नहीं करती हूँ, ना परिवार में बनाती हूँ, ना किसी को खाने को देती हूँ लहसुन प्याज, क्योंकि मैं परिवार की भलाई के लिए सब पूजा पाठ कर रही हूँ। और शाम को 8 बजे नहा धो करके, मतलब 8 बजे का अगर टाइमिंग मेरा, तो मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ, खाना पीने की व्यवस्था मैं पहले करके खाना पीना बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे उस दिन पाठ करना होता है। फिर बैठ करके साफ़ सुथरे आसन पे हनुमान जी के सामने दीपक जलाती हूँ, 2 जल में लोटा रखती हूँ, एक जल में हनुमान जी का जल रहता है, दूसरे जल में हमको जो सबको बांटना होता है वो रहता है। प्रसाद में मिश्री का प्रसाद रख देती हूँ, कभी कभी लड्डू प्रसाद रख देती हूँ, और तुलसी का पत्ता डालना होता है, जल में भी डालना होता है, प्रसाद में रखना होता है, घी का दीपक जलाना होता है। और संकल्प सिर्फ पहले दिन लिया जाता है,
संकल्प रोज़ नहीं लिया जाता है। उसके बाद राम नाम का जप किया जाता है। उसके बाद हनुमान जो चालीसा पढ़ते हैं हम एक, उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करने के बाद में राम नाम की स्तुति करते हैं। हनुमान जी के जो 12 नाम है उनका नाम लेते हैं। उसके बाद मैं आरती करती हूँ, फिर रामचंद्र जी की स्तुति करती हूँ, अपनी मनोकामनाओं को दोहराती हूँ। अपने परिवार में अपने बच्चों को लेके, खुद को लेकर के सारी सब जितनी मेरे पास जितनी भी मेरी मनोकामना सब कुछ बताती हूँ हनुमान जी को हूँ। उसके पश्चात अपने आसन, जिस आसन में बैठते हैं उस आसन के नीचे 3 बार जल छिड़कते हैं। उसके बाद मत्थे में उस जल को लगा करके तब मैं उस आसन को हटाती हूँ। और आरती पूजा पाठ हमारी हर बार की ऐसी रहती है। और दोस्तों सिर्फ मुझे 2 ही बार हुआ है पूजा करते हुए और मुझे इसका रिजल्ट मिला है। तो आप भी इस तरीके से पूजा कर सकते। सुबह समय नहीं मिल रहा, आप शाम के समय आप 8 बज रहा है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मतलब 12 बजे तक की पूजा का विधान इसमें है। आप 12 बजे तक की पाठ कर सकते हैं हनुमान जी का। और मैं दोस्तों बजरंग बाण का पाठ करी, मुझे इसका रिजल्ट मिला है। तो अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या अगर है तो आप मेरे बताए अनुसार आप पूजा पाठ कर सकते हैं और देखेंगे आपके जीवन में जितनी भी बड़ी समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आपको भी बजरंग बाण का पाठ का प्रारंभ कर देना चाहिए और अपने जीवन की हर एक समस्या को हनुमान जी को बताना चाहिए, क्योंकि वही सिर्फ एक ऐसे देवता हैं जो हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हनुमान जी की भक्ति पूजा प्रार्थना के वीडियो मैं हमेशा डालती रहती हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।